नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लेकर हम आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है G20 की बैठक। दिल्ली में आयोजित इस सबसे बड़ी बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली से संदेश पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। भारत की राजधानी में 2 दिनों की G20 की यह बैठक, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता इस बैठक में शामिल हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का 3 सत्र इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जिसमें भारत मंडपम से आर्थिक तरक्की का संदेश दिया जा रहा है। दुनिया चुनौतियों का सामना और समाधान कैसे मांग रही है, इस दिशा में बातचीत हो रही है। तो दुनिया के सबसे बड़े मंच की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। G20 की इस बेहद खास बैठक का बड़ा संदेश दुनिया भर को मिल रहा है। एक साथ सभी बड़े देशों के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि अब वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, मिलकर समाधान ढूंढने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन से यही संदेश पूरी दुनिया को दिया। G20 की बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसी महाशक्तियों के प्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि अब वक्त बदल चुका है। दुनिया में तेजी से तरक्की और आर्थिक ऊंचाई को छूने वाला भारत इस बार के G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। इस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर वाले 3 सत्रों के जरिए दुनिया भर को बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत सबसे पहले नेताओं के फोटो सेशन से हुई। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन की शुरुआत अपने भाषण से किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया चुनौतियों का समाधान मांग रही है। 21वीं सदी का समय दुनिया के लिए अहम है और सबका विकास, सबका प्रयास अहम है। जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति। कोरोना के बाद युद्ध से आपसी विश्वास पर आए संकट का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। पूरी दुनिया से ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को विश्वास और भरोसे में बदलने की अपील की। G20 की बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन, जापान, इटली और जर्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान AI और रक्षा सहित कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति भी बनी। बाइडेन और मोदी ने साझा बयान जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की G20 अध्यक्षता की सराहना की और चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। वैसे कई मायनों में G20 की बैठक बेहद यादगार बन रही है, क्योंकि पहली बार अफ्रीकी देशों के महासंघ अफ्रीकन यूनियन भी G20 की स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो G20 की बैठक में शामिल होने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में हैं और नीतीश राष्ट्रपति की ओर से दिए गए रात्रि भोज में शामिल हो रहे हैं। नीतीश करीब 1.5 साल के बाद पीएम मोदी के आमने सामने हैं, जिसे लेकर सियासत भी गर्म और तेज दोनों है। दिल्ली का भारत मंडपम, जहां पर दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा है। विश्व की नजर भारत में हो रहे इस बड़ी बैठक पर टिकी है, पर इसी G20 के कार्यक्रम में एक ऐसा आयोजन भी है जो बेहद खास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार की रात देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली की डिनर पार्टी उसी भारत मंडपम में हो रही है, जहां G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस डिनर पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली पहुंचे नीतीश की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आमने सामने होगी। G20 का सम्मेलन पे बोल रहे G20 का सम्मेलन पे अरसे बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी के आमने सामने होंगे। इसे लेकर पहले से चल रही सियासी बयानबाजी के बीच जेडीयू के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि राष्ट्रपति के भोज में सीएम नीतीश के शामिल होने पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सीएम राष्ट्रपति के आमंत्रण पर ही दिल्ली गए हैं। ये तो राष्ट्रपति का ये तो परंपरा है, राष्ट्रपति भोज पर आयोजन करते हैं, ये परंपरा है। इसको राजनीतिक चेहरे के रूप में, उसको दूसरे रूप में नहीं लेना है। ये तो परंपरा है, परंपरा में लोग शिरकत करते ही हैं। सभी देश के हर स्टेट के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, तो उसको राजनीतिक रूप में इसको लेना, माने हम समझते हैं कि ये इससे हट के माने रखा जाए इस चीज़ को। करीब 1.5 साल बाद ऐसा पहला मौका है जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने हो रहे हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में पटना पहुंचे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सीएम नीतीश एक साथ मंच पर दिखे थे। हालांकि तब नीतीश बीजेपी के साथ बिहार की सत्ता चला रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और नीतीश महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं और नीतीश मोदी की इसी मुलाकात के बहाने सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 की बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। विश्व की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति सम्मेलन की तारीफ कर चुके हैं, पर बिहार के सरकार में शामिल समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को लगता है कि ऐसे आयोजन समय की बर्बादी होती है और पीएम मोदी देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री में शुमार हैं। सहनी के इसी बयान पर सियासत बेहद गर्म है। G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बयान है बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का। सहनी जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। उन्हीं के नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद डिनर पार्टी में शामिल होने दिल्ली गए हैं, पर सहनी कह रहे हैं कि दिल्ली में आयोजित G20 समिट कार्यक्रम समय की बर्बादी है। मदन सहनी यही नहीं रुके, कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे असफल पीएम। क्या कुछ सहनी ने कहा, पूरी बात फिर से सुनो। अभी तक तो माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश और विदेश घूमते रहे, फायदा के नाम पर तो हम लोग जीरो समझते हैं। उनका जो अगर हम लोग आकलन करें 9 साल का, तो हमको नहीं लगता है कि वो अब तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पैदान पर रहेंगे। इसलिए हम लोग को लगता है कि G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। मंत्री मदन सहनी के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए जेडीयू नेता की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। क्या मदन सहनी जी को पता है कि G20 सम्मेलन है क्या? मदन जी, G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे विश्व के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजनयिक एक साथ बैठे हुए हैं। भारत के तिरंगे के नीचे पूरे दुनिया में भारत का डंका लहलहा रहा है। शायद आपकी समझ में अभी तक नहीं आ पाया था कि G20 सम्मेलन है क्या। तो वहीं महागठबंधन के नेता बयान तो संभल कर दे रहे हैं,
पर G20 जैसी बैठक पर भी सियासी बोल ही बोल रहे हैं। इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। इस संबंध में जो राजनीति की जा रही है, जो यह राजनीति रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी हो या भाजपा के लोग, सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए नए नए हथकंडे आजमाते रहते हैं। G20 में शामिल सभी देशों को आयोजन करने का मौका मिलता है। इस बार भारत को मौका मिला, लेकिन इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऐसे की जा रही है जैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है सिर्फ प्रधानमंत्री जी की। किसी भी आयोजन को तो निरर्थक नहीं कहा जा सकता और G20 सम्मेलन निरर्थक है ऐसा नहीं कह सकते। जहां तक बात प्रधानमंत्री जी की है तो पूरा देश जानता है कि आजादी के बाद से अब तक के सबसे फिसड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं। जिस बैठक ने देश की शान बढ़ाई, जिस G20 की बैठक से पीएम मोदी की तारीफ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता कर रहे हैं, जिस भारत मंडपम से दुनिया भर को आर्थिक तरक्की और एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, वैसे बैठक को समय की बर्बादी बताना, पीएम मोदी पर निशाना साधना, वो भी प्रदेश के एक मंत्री की ओर से जरा भी शोभा नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और बयान इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चंद्रशेखर इस्लाम की तारीफ कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मोहम्मद साहब को मर्यादा पुरुषोत्तम बताने की कोशिश की। बता दें कि हिंदू धर्म में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब शैतानियत बढ़ गई दुनिया में, ईमान खत्म हो गया, बेईमान और शैतान ज्यादा हो गए, तो मध्य एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार महान पुरखा, पता नहीं प्रोफेट, मर्यादा पुरुषोत्तम जो भी कह दिए, प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीर वायरल हो रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम आवास पर जिस तरह से ये दोनों नेता मिले, वो एक बड़ा संदेश जरूर दे रहा है। तो ये वो तस्वीर जिसकी खूब चर्चा हो रही है, ये तस्वीर वायरल भी है। और क्यों है, इन तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो बड़े राष्ट्र और उन बड़े राष्ट्रों के बड़े चेहरे, बड़े नेता, और ऐसे में जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक मुलाकात करते नजर आए, ये इस वक्त वायरल है। दिल्ली के बेहद खूबसूरत भारत मंडपम में आयोजित G20 की बैठक में कई तस्वीरें आपको अपनी ओर खींच लेती हैं। ऐसी तस्वीरों में एक है बिहार के प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसे खुद अपने हाथों से उकेरा है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और मधुबनी की आर्ट विमेन के नाम से मशहूर शांति देवी। जी हां, शांति देवी ने चंद्रयान 3 की तस्वीर को अपने पेंटिंग से बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। इस पेंटिंग को भारत मंडपम में लगाया गया है और खुद को आमंत्रित किए जाने से उत्साहित शांति देवी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। इस बार G20 में जो हमको बुलाए हैं भारत सरकार, उसमें पहली बार चंद्रयान हमने देखे थे पेपर में, तो वही मन में आया जो हम चंद्रयान क्यों नहीं बनावे। पहला ही चंद्रयान बनाए हैं, पहली बार ये बनाए हैं। और जी मधुबनी पेंटिंग में प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। G20 समिट में पीएम मोदी ने पूरे विश्व में मानवता कल्याण का दिया संदेश। कहा 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। G20 की बैठक में मोरक्को में भूकंप पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
G20 समिट में पीएम ने कोरोना के बाद युद्ध से आपसी विश्वास पर आए संकट का किया जिक्र। कहा, हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ दायित्व निभाना होगा। पीएम ने पूरे विश्व को दिया सफलता का मंत्र। कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास चुनौती के दौर में बन सकता है पथ प्रदर्शक। पीएम मोदी ने कहा, भारत की G20 बनी पीपुल्स G20 का प्रतीक। 60 से अधिक शहर में की गई 200 से अधिक G20 की बैठक। दिल्ली में राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन। कई अन्य राज्यों के सीएम भी डिनर में होंगे शामिल। राजभवन से टकराव को लेकर के पाठक के पक्ष में बोले भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। कहा, शिक्षा में सुधार के लिए हस्तक्षेप को राजनीतिक आईने से नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति के भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान। कहा, इस पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का दावा। कहा, 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगा एनडीए गठबंधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सनातन संस्कृति पर विवाद को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, विपक्ष बीजेपी का विरोध करते करते हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का करने लगा विरोध। INDI बनाम भारत के विवाद पर मंत्री मदन सहनी का बयान। बोले, इंडिया या भारत बोलने में किसी को आपत्ति नहीं, सिर्फ बीजेपी को इससे आपत्ति और विपत्ति। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी का बेतुका बयान। कहा, G20 समिट समय की बर्बादी। नरेंद्र मोदी को सबसे असफल प्रधानमंत्री बताया। जेडीयू के मंत्री मदन सहनी के बयान पर आरजेडी ने किया विरोध। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, बीजेपी G20 को राजनीतिक रूप देकर क्रेडिट लेने की कर रही है कोशिश। मदन सहनी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी का बयान। G20 समिट को समय की बर्बादी बताने का किया विरोध। पीएम की असफलता पर भरी हामी। जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा का बड़ा दावा। कहा, नीतीश कुमार होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और विवादित बयान। प्रोफेट मोहम्मद को बताया मर्यादा पुरुषोत्तम। कहा, बुराई को खत्म करने के लिए ईश्वर ने उन्हें धरती पर भेजा। शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का पलटवार। कहा, धर्म जाति के नाम पर लड़ाकर वोट की राजनीति करता है राष्ट्रीय जनता दल। माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने शिक्षा मंत्री को दी नसीहत। कहा, शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग के विषय पर बोलना चाहिए, गैर जरूरी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है ईडी। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह का जवाब। कहा, ईडी संवैधानिक संस्था जो अपना काम स्वयं करती है। डुमरी उपचुनाव के बाद जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान। जीत से विपक्षी गठबंधन में सीएम हेमंत सोरेन का बढ़ा कद। टिकट को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तय किया क्राइटेरिया। युवाओं और नए चेहरों को मौका देगी पार्टी। 3 बार के हारे नेताओं पर नहीं लगाएगी दांव। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और गैंगरेप को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राजभवन में राज्यपाल से मिलने पार्टी के नेता पहुंचे। गवर्नर से की सरकार की शिकायत।